आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल व अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया धरना और जम्मू कश्मीर में एनसी पीडीपी कांग्रेस पार्टी पर लगाए आरोप जैसे रोशनी घोटाला, देश विरोधी साजिश, तिरंगे का अपमान आदि। हर खबर की टीम ने भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली जंतर मंतर। दोस्तों, मैं पहले आपको संक्षिप्त में बताऊंगा और इसके बाद विस्तृत रूप से बताऊंगा कि ये धरना देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। हमारे देश के नागरिकों को ये पता चलना चाहिए कि 72 साल से, पिछले 70 साल से जो जम्मू कश्मीर का प्रावधान दिया गया था, स्टेटस दिया गया था, वो विशेष दर्जा दिया गया था। मैं अब उसकी बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि वो विशेष दर्जा किन नेताओं की गलतियों से दिया गया, क्यों दिया गया या क्या हुआ जाके। मैं इतना जानता हूं कि देश के अंदर एक राष्ट्र हित की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तो उसने धारा 370, जिसको शायद सारे देश में कोई नहीं सोचता होगा कि इसको हटाया जा सकता है, और जम्मू कश्मीर में तो लोग ऐसा समझते थे कि धारा 370 का हटाने का मतलब है खून की नदियां बह जाएंगी। अगर उस धारा 370 को किसी ने हटाने का दम दिखाया तो वो मोदी की सरकार ने दिखाया और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 5 अगस्त को मैं तो पार्लियामेंट का मिनिस्टर रहा हूं। जब 5 अगस्त को 2019 को इस धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव किया जा रहा था, उससे पहले 4 अगस्त को गुपकार नाम का जो एक स्थान है जहां पर फारूक अब्दुल्ला रहते हैं, जो फारूक अब्दुल्ला रहते हैं, वहां पर एक मीटिंग होती है इन देश विरोधी पार्टियों की, जिनमें पीडीपी भी है, पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट। कौन है उसका नेता? महबूबा मुफ्ती। जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें कांग्रेस भी है। उनकी मीटिंग होती है इस बात के लिए, उनकी मीटिंग होती है इस बात के लिए कि इस धारा 370 को हम हटने नहीं देंगे। उनकी मीटिंग होती है किस बात के लिए कि धारा 370 हो गई तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर बवाल मचा देंगे। तो ये गुपकार नाम की जगह पर जो बैठक हुई, उसके नाम से ये गुपकार गठबंधन बन गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुपकार गैंग। गैंग इसलिए क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। इसलिए ही डाला गया था कि ये लोग विदेशी ताकतों के साथ मिलकर हमारे देश के अंदर गड़बड़े करना चाहते हैं, आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं विदेशी ताकतों के साथ मिलकर। इसलिए आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला, जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता था, कभी वहां और कभी ना वाले नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जम्मू कश्मीर के लिए जरूरत पड़ी तो हम चीन से भी सहायता लेंगे। ये शर्म की बात है। ऐसे लोगों को देश छोड़ देना चाहिए। मैं कहूंगा फारूक अब्दुल्ला, तुमको भारत छोड़ो। फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। मैं कहूंगा महबूबा मुफ्ती, तुम कहना देश ना तोड़ो। महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। ये लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस क्या कर रही है? गुपकार गैंग का साथ दे रही है। मैं आज मांग करना चाहता हूं, ये जो रोशनी घोटाला है, इसके अंदर जितने जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये मांग करना चाहता हूं कि ये जो जिस तरीके से गुपकार गैंग बयानबाजियां कर रहा है, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इनके मंसूबों को नाकाम कर देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर
जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं और साथ के अंदर 72 साल में केंद्रीय सरकार ने जो फंडिंग आज तक राज्य सरकार को की, वो सारा रुपया घोटाला का क्या किया, इसके ऊपर सरकार व्हाइट पेपर दे। तो हमारी आज लोक अभियान संस्था जो है, जो एक एनजीओ है, जिसने लॉटरी को देश भर में से बंद कराने का बहुत बड़ा काम किया और जिसने समय समय पर बहुत सारे जो हैं इसी तरीके से आंदोलन चलाए, बहुत सारे सांस्कृतिक और राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम किए, आज हम यहाँ पर इस बात की मांग कर रहे हैं। सारे देश को इस गुपकार गैंग के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, अभी तो पीओके लेना बाकी है हमारा, ये जो अभिन्न अंग है इसको और अटूट हम कर दें। जो गुपकार गैंग की बात की जा रही है आज दिल्ली के जंतर मंतर, जम्मू कश्मीर में 70 सालों से ज़्यादा धारा 370 का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने उस धारा 370 को जम्मू कश्मीर को देश के साथ अटूट जोड़ने के लिए उसको हटा दिया। अब ये जो गुपकार गैंग है, जिसमें प्रमुख रूप से पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हैं, ये लोग मिलकर चाहते हैं दोबारा से धारा 370 आ जाएं और इसके लिए ये विदेशी ताकतों का भी सहयोग लेने में कोई हिचक नहीं रहे हैं। अब दरअसल तो ये चाहते हैं दोबारा से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आए, ये चाहते हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार और घोटाला हो। इसी तरीके से रोशनी घोटाला में इन तीनों पार्टियों के नेता बुरी तरह से लिप्त हैं। हम यहाँ मांग कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.